नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर पुनः स्वागत करते हैं प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत और यूएसए के बिहाफ पर। हम धन्यवाद देंगे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का, जिनके माध्यम से हमारी पहुंच और अधिक लोगों तक हो पा रही है। दोस्तों, हमने अभी तक जो चर्चाएं की, हमने जाना कि एक साधक जब अपने जीवन के साध्य का अर्थ, वो जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, मोक्ष का अर्थ किसी भी प्रकार के डर और भय से मुक्ति और स्थायी प्रसन्नता, परमानेंट हैप्पीनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर। जब उस लक्ष्य की तरफ एक साधक बढ़ता है तो उसके लिए उसे साधक को साधन चाहिए होते हैं, और साधन मंत्र, तंत्र और यंत्र होते हैं। मंत्र जो मन से बोला जाए, सारे शास्त्र मन है, मंत्र हैं। तंत्र वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और 16 संस्कार है। यंत्र मनुष्य स्वयं है, उसके लिए हमने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उपासना योग, ये सारे योग हमने, राजयोग, हमने सारे योग देखे। आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि एक साधक के रूप में जो व्यक्ति इस यात्रा को करता है, उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज होना जरूरी है जो निश्चित करेंगे कि वो उस यात्रा को पूरी कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही यात्रा को करते हैं, कुछ पहुंच पाते हैं, कुछ कभी नहीं पहुंच पाते। सो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिटीज एक साधक में स्वयं में होनी चाहिए जिससे पता लगेगा कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज को रिसीव करने के लिए तैयार है। इसी क्वालिटीज को कहा जाता है साधन चतुष्टय। चार वो साधन जिसके माध्यम से साधक अपना अधिकारी होना निश्चित करता है। अधिकारी होना मतलब एलिजिबिलिटी निश्चित करता है। सो हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करने की और आध्यात्मिक यात्रा पे चलने के लिए चार न्यूनतम क्वालिटीज, एलिजिबिलिटीज हमें होना जरूरी है। जैसे इस देश में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स इस देश को चला रहे हैं, उनको एक परीक्षा निकालनी पड़ती है और फिर एक ट्रेनिंग क्लियर करनी पड़ती है, उसके बाद वो एलिजिबल हैं, वो पात्र हैं कि देश और राज्य को चला सके। जितने राजनेता चला रहे हैं, उनको 5 साल में एक चुनाव लड़ना पड़ता है, उसे जीतना होता है, तभी वो एलिजिबल हैं, पात्र हैं कि वो कर सके। इसी प्रकार जब आपको आध्यात्मिक यात्रा पे चलना होता है तो आपको कुछ एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, आप में ये पात्रताएं होनी चाहिए जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसका उल्लेख तत्वबोध में आदि शंकराचार्य ने स्वयं किया। आदि शंकराचार्य ने इंट्रोड्यूस किया तत्वबोध इज ए टेक्निकल वर्ड। तत्व का मतलब एलिमेंट्री, बेसिक, इंट्रोडक्टरी। बोध मतलब नॉलेज। किसी भी व्यक्ति को कम से कम यह बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड तत्वबोध। ये प्रोस के फॉर्म में, इसीलिए इसे गाया नहीं जा सकता। हालांकि ये प्रेयर से शुरू होता है और प्रेयर पे ही खत्म होता है। और तत्वबोध जो एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग है, आध्यात्म को समझने की जो शुरुआती अंडरस्टैंडिंग है, उसका पहला श्लोक ही यह है, साधन चतुष्टय संपन्नम अधिकारिणाम। जो लोग साधन चतुष्टय, ये 4 फोल्ड क्वालिटीज के साथ संपन्न हैं, वो अधिकारी से पढ़ें। सोच, वो ही व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एलिजिबल है जिसमें ये 4 क्वालिटीज हैं। आदि शंकराचार्य ने तत्व ज्ञान में इसका उल्लेख किया है और ये तत्व ज्ञान का पहला श्लोक है। क्यों एलिजिबिलिटी नीडेड है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए? ये तो सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर होता यह है कि यदि वो व्यक्ति जो इसके लिए मानसिक रूप से परिपक्व ना हो, जैसे शादी की एक उम्र होती है, शरीर को परिपक्व होना जरूरी है, बुद्धि को परिपक्व होना जरूरी है, इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी परिपक्व होना जरूरी है, अन्यथा व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। एक व्यक्ति जिसमें अकल कम थी, उसने गीता पढ़ ली, और गीता पढ़ने के बाद एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वो हत्या करके उस पर केस चला, पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
उसने जज साहब के सामने गीता का श्लोक सुना दिया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे। सो उसने तो सुना दिया कि प्रभु ऐसा है जज साहब, हर व्यक्ति जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी निश्चित है, ये तो अपरिहार्य है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तो मैंने कोई गलती नहीं की। देखिए भगवान कृष्ण ने स्वयं में कहा है कि किसी को मारना गलत नहीं है। तो जज ने तत्काल उसके सामने हाथ जोड़ के कहा कि हम आपके तत्व ज्ञान से काफी प्रभावित हैं, और जैसा आपने कहा ही हत्या करना कतई अपराध नहीं है, तो ठीक है हम आपको फांसी की सजा देते हैं, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो ठीक है, उन्होंने उसको फांसी की सजा दे दी। तो जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को सही स्वरूप में नहीं समझेंगे तो धर्मयुद्ध, या जिसको कुरान जिहाद कहती है, वो आइसिस के रूप ले लेगी। जब आप अधूरे ज्ञान से, अधूरी समझ से इस सर्वोच्च ज्ञान को समझते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, यह मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब भी किसी मुहिम में आप भगवान का नाम जोड़ दीजिए, आप आध्यात्मिक पुट उसको दे दीजिए, उसमें एक अलग सा तेज आ जाता है। और इस कारण आपको ऐसी खबरें भी पढ़ने को मिलती हैं, आईसिस, सीरिया। इसी कारण एलिजिबिलिटी इज मस्ट। दूसरा भी कारण है, जो एलिजिबल नहीं है वो बोर हो जाएगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा वो कार्टून मूवी देखे जाके। और अन्यथा उसके लिए एकेडमिक परस्यूट हो जाएंगे, वो नोट्स बना के चला जाएगा और कहीं सेशन ले लेगा, इरिलेवेंट हो सकता है। इसीलिए भी अधिकारी होना जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो कौन सी क्वालिटीज है जो होना अनिवार्य है। तो ये 4 क्वालिटीज है। पहली विवेक, दूसरी वैराग्य, तीसरी षट संपत्ति, 6 फोल्ड क्वालिटीज। ये षट संपत्ति में क्या क्या है? पहली, ये तीसरी 6 फोल्ड में 6 क्वालिटीज हैं, तो तीसरे का हम अंक बता रहे हैं। पहली क्षमा, दूसरी दम, तीसरी उपरति, चौथी तितिक्षा, पांचवी समाधान, छठी श्रद्धा। विवेक पहला, वैराग्य दूसरा, तीसरा शत संपत्ति, उसके 6 लिम्स हमने बता दिए, और चौथा और अंतिम मुमुक्षुत्व। आज हम इन एक एक क्वालिटीज की विवेचना करेंगे, और इसको सुनते समय हम सब अपने अंदर उतरेंगे और झांक के देखेंगे, मैं कितना एलिजिबल हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? सो पहली क्वालिटी विवेक। विवेक का मतलब है एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट टू थिंग्स, 2 चीजों को अलग अलग देख पाने की क्षमता, इसी को विवेक कहते हैं। विवेक इंटेलिजेंस, जिसको आप आईक्यू कहते हैं, ये वो नहीं है, इट्स हायर देन दैट। इट इज एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन 2 थिंग्स, 2 चीजों को अलग अलग देख पाने की क्षमता। तो ये 2 प्रकार का विवेक होता है। एक जनरल विवेक है, सामान्य विवेक, जैसे आप पपीते को सेब फल से अलग पहचान सकते हैं, यह सामान्य विवेक है, हर कोई कर सकता है। आप हाथी को घोड़े से अलग पहचान सकते हैं। और दूसरा होता है स्पेसिफिक विवेक, विशिष्ट विवेक। और यहां आध्यात्मिक यात्रा के लिए विशिष्ट विवेक आवश्यक है। तो विशिष्ट विवेक का मतलब क्या हो गया? एबिलिटी टू डिसर्न द रियलिटी फ्रॉम नेम एंड फॉर्म, वास्तविकता को अवास्तविकता से अलग कर पाने की क्षमता। जब भी मैं रियलिटी को नेम और फॉर्म से अलग देख पाता हूं तो मैं कहूंगा कि मुझ में विवेक है। एक पिता ने अपने बेटे को बोला, उसको थोड़ा सोने की जरूरत थी, गोल्ड मर्चेंट था, वो बैंक में बैठा हुआ था। बेटे को फोन लगा के बोला, बेटा जाके दुकान से थोड़ा सोना ले आ, लोन लेने के लिए सोना डिपॉजिट करना है। बेटा तुरंत दुकान में दौड़ा। 15-20 मिनट बाद उसने पिताजी को फोन लगाया, बोला पिताजी दुकान में तो सोना है ही नहीं। पिताजी की सांसें अटक गई। उसने बोला, पिताजी ने सोना नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं दुकान से आया, क्या कोई डाका पड़ गया? लड़के ने बोला नहीं नहीं। पिताजी ने बोला तो चौकीदार है कि नहीं वहां? बेटे ने बोला हाँ।
पिताजी ने बोला कांच तो नहीं फूटे? बेटे ने बोला नहीं। पिताजी ने बोला ऐसे 2 घंटे के अंदर सारा सोना कहां गायब हो गया? तो बेटा बोला मैं ही सोच रहा हूं, मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूं, सोना है ही नहीं। पिताजी घबरा गए, उनको हार्ट में पेन होने लगा। तुरंत बैंक से दुकान पे पहुंचे। दौड़ के जैसे दुकान के अंदर घुसे तो पिताजी ने देखा कि सारी दुकान पहले की तरह सजी हुई थी। उसकी ज्वेलरी की शॉप थी, सारी ज्वेलरी सोने की लगी हुई थी। पिताजी ने बेटे को डांट के पूछा, मैंने तुमसे सोना मंगवाया, तुम्हें दिखा नहीं? तो बेटे ने बोला पिताजी वो तो बैंगल्स है ना, ये इयररिंग्स हैं, ये नेकलेस है, वो कड़ा है, वो आड़ है, आपने तो सोना मंगवाया था ना। पिताजी ने बोला धन्य हो गया मैं तुझे पाकर, ये सब सोना ही तो है, भले इसका नाम और रूप कुछ भी रख दिया हो, पर मूल में तो सोना ही है। तो जो नाम रूप के परे मूल को देख सके वही विवेक है। विवेक का मतलब जब वो सोने के बैंगल, इयररिंग्स और कड़े में सोने को देख सके, जब वो हाथी, घोड़ा, ऊंट में एक ही आत्मा को देख सके, जब वो अनित्य में भी नित्य को देख सके। नित्य मतलब जो हमेशा रहेगा। सोने के ऑर्नामेंट्स पिघल के फिर से सोना बन जाएंगे, व्यक्ति मर के फिर से आत्मा हो जाएगा। मिट्टी के खिलौने को अगर पिघला दें तो फिर मिट्टी बन जाएगी, आदमी को जला दें फिर पंच तत्व बन जाएंगे। तो जो अनित्य में नित्य को देख सके वही विवेक है। जैसे आपके सामने कोई टेबल पड़ी हो, टेबल उसका नाम है क्योंकि उसके पास एक रूप है और उस रूप को आपने नाम दिया। तो जहां भी रूप होगा वहां नाम होगा ही। कोई चीज बनेगी तो नाम तो देना ही पड़ेगा। तो जिसको भी आप देख सकते हैं आप उसे नाम देते हैं। तो आपके सामने जो टेबल है वो दिख रही है, वो टेबल है। अब खुद से पूछिए कि क्या वो टेबल ही है? तो आप गहराई में उतरेंगे तो आपको लगेगा नहीं वो लकड़ी है। एक्चुअली टेबल का तो उसने फॉर्म ले लिया है। फिर खुद से पूछिए क्या ये लकड़ी ही है? तो आप कहेंगे नहीं यार लकड़ी तो नहीं है, एक्चुअली ये सेल्यूलर फाइबर्स है जो लकड़ी है। तो सेल्यूलर फाइबर्स जो हैं जो लकड़ी के फॉर्म में है, वो सेल्यूलर फाइबर किससे बने हैं? आपको लगेगा तो सेल से बने। सेल किससे बने? प्रोटीन से बने। प्रोटीन किससे बने? मॉलिक्यूल से बने। मॉलिक्यूल क्या है? मूल रूप से एटम्स हैं। एटम क्या है? एटम प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स क्या है? क्वार्क्स हैं। क्वार्क्स क्या है? वाइब्रेशंस हैं। तो ये सारी सृष्टि किससे बनी? वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन क्या है? ऊर्जा है। तो जो टेबल में भी ऊर्जा को देख सके, ये दृष्टि विवेक कहलाती है। जो नित्य को अनित्य से अलग कर सके, डिसर्निंग एबिलिटी, अलग अलग करने की क्षमता, जो शब्दों के पीछे भाव को देख सके। कोई नाराज होकर किसी ने आपसे कुछ कहा, आप उसके शब्द पे मत जाइए, उसके पीछे के भाव देखिए। आप में विवेक है कि वो व्यक्ति इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसे दर्द हो रहा है। वो कह रहा है मुझे कोई प्यार नहीं करता, या वो कह रहा है आप बहुत बुरे हो। तो उसके पीछे मतलब ये हो सकता है कि यू नेवर पे अटेंशन टू मी। पर मैं शब्दों को पकड़ के उससे और नाराज हो जाता हूं। पीछे के भाव में देखो। जब मैं बियॉन्ड ऑब्वियस देख पाता हूं तो मुझ में विवेक होता है। इससे रिश्ते भी सुधरते हैं और अप्रोच भी सुधरती है और जीवन भी सुधरता है। तो हम उस अधिष्ठान को, सबस्ट्रैक्टम को देख सकें जिस पे सब चीजें हैं, उस भाव को जिससे वो शब्द निकल रहे हैं, उस नित्य को जिससे अनित्य बन रहा है, उस ऊर्जा को जिस पे टेबल बनी हुई है। तो टेबल में वुड को देख पाना और इस तरह से लगातार नाम और रूप को और गहराई से देख पाना। जैसे पिछले सेशन में हमने अष्टावक्र की बात की, जो शरीर के टेढ़े होने के अंदर एक स्ट्रेट आत्मा को देख सके, वही विवेक है। अब इसी प्रिंसिपल को हम हर जगह अप्लाई करते हैं। चलिए विचारों पे अप्लाई करते हैं। नित्य और अनित्य क्या हमेशा रहेगा? सोना हमेशा रहेगा, जेवर बदलेंगे। एटम हमेशा रहेगा, टेबल बदलेगी। तो चलिए हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं इस पे, विचारों पे। हमारे विचार ये नित्य हैं कि अनित्य हैं? ये विवेक। गोवा में हम एक बार सेशन लेके थक के बैठे थे तो पास में 2-3 बच्चे खेल रहे थे। हम बहुत थके हुए थे एंड आई रियली वांटेड सम पीस। पर वो दोनों भाई बहन आपस में खेल रहे थे और वो आपस में लड़ भी रहे थे खेलने में, तो उससे हमें डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो हमने दोनों भाई बहनों को कहा डांट के कि तुम शांति से खेलो, नहीं तो हम शिकायत करेंगे। उनके केयर टेकर वहीं कहीं घूम रहे थे। तो जब हमने उन्हें डांटा तो दोनों वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद
वो छोटा सा लड़का एक ईंट लेके हमारी तरफ आया और उसकी बहन जो थी, छोटी बहन, वो भी एक छोटी सी ईंट लेके बड़ी मुश्किल से भाई के पीछे पीछे आ रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था ये ईंट हमें फेंक के मारेगा, और हम भी बिल्कुल इस मुद्रा में आ गए कि अगर ये फेंके तो हम खुद को बचाव करें। वो धीरे धीरे ईंट लेके हमारे पास आया, हम उसकी आंखों में देख रहे थे कि वो क्या सोच रहा है। अचानक उसने ईंट को हमारे पास में रखा और ढों करके फिर से उसने गाड़ी बना के ईंट चलाना चालू कर दी और हमें चौराहा बना लिया। पीछे बहन भी चालू हो गई। एंड दैट टाइम, ये घटना 10 साल पुरानी है, एंड दैट टाइम आई वाज रियली इरिटेटेड। हम बहुत इरिटेट हो गए। हमने वो जो उनके केयर टेकर था उनको बुलाया, हमने बोला साहब इधर आइए, व्यक्ति आता है सनसेट देखने शांति के लिए, अगर ये बच्चे आपके साथ हैं तो इनको साथ में रखिए, कोई लेके चला जाएगा आप परेशान होंगे। देखिए इतना शोर मचा रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। वो व्यक्ति बड़ा विनम्र था, उसने हमारे हाथ जोड़ के कहा कि सर मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था ये आपको परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली ये लोग मुंबई में रहते हैं और मुंबई से आए हैं, और ये लोग पहले आ गए थे, इनके नाना नानी यहाँ गोवा में रहते हैं, पर अभी आज ही सुबह की बात है, इसके माता पिता भी मुंबई से आ रहे थे, पर एक भीषण दुर्घटना में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। और अभी अभी कुछ समय पहले, 1-2 घंटा पहले डेड बॉडी घर पे आई है माता पिता के। इनके घर में मातम सा माहौल है। तो बस थोड़ी देर के लिए मैंने बाहर लाया था समुद्र के किनारे, और मुझे दुख है इन्होंने आपको कष्ट दिया। हमारी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। वही व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले बच्चे इरिटेट कर रहे थे, हम उनको गले लगा के फूट फूट के रोए। हमने उनको बलून दिलाए। वो इतने भोले, उन्हें तो ये तक नहीं पता उनके साथ हो क्या गया। देखिए वही वस्तु है, पर अचानक विचार बदल गया क्योंकि एक नई इंफॉर्मेशन आई। थॉट अनित्य है, तुरंत बदल सकते हैं। गुस्सा आ गया आपको, भाव भी अनित्य है, गुस्से में आपने निर्णय ले लिया, एक अनित्य चीज पर आपने एक बड़ा निर्णय ले लिया और जीवन भर आप पछताएंगे। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो भावुक होकर बोल देते हैं, भावुक होकर निर्णय ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं क्योंकि वो अनित्य पे अपना जीवन बनाते हैं। व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति कौन सा नित्य होता है, ये तो बात बनी बात है। बुद्ध ने एक बीमार को देखा, गरीब को देखा, मृत को देखा और बुजुर्ग को देखा, और उन्होंने लगा ये तो जीवन ही पूरा अनित्य है। इसीलिए आज भी बुद्धिज्म का मूल वाक्य है अनिच्य अनिच्य, अनित्य है सब कुछ। रिश्ते, क्या रिश्ते नित्य होते हैं? आज जो आपको दिलोजान से प्रेम कर रहा है क्योंकि आप उसे प्लेजर दे रहे हो, आप उसको सुख दे रहे हो, शांति दे रहे हो, आदर दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, उसी व्यक्ति को लगातार लंबे समय तक आप दर्द देना शुरू कर दीजिए, वही व्यक्ति आपका त्याग कर देगा। प्लेजर पेन प्रिंसिपल, जिसकी हमने कल विस्तार से चर्चा की। तो प्रेम के संबंध भी कौन से नित्य हैं? वही व्यक्ति जो कल तक सुख देता था आज वो दुख देता, जो कल दुख देता था सुख देता, ये भी अनित्य है। खुशियां मेरी, जिन जिन चीजों से मैं खुशियां चाहता हूं, क्या वो मुझे खुशियां देती हैं? चलिए इस पे देखते हैं। जिन जिन चीजों पे मेरे आसपास मैं सोचता हूं, भारत में कहा जाता है जब व्यक्ति कुछ अच्छा नहीं कर रहा होता है, एक बार नौकरी लग गई ना तो लाइफ सेटल हो जाएगी। नौकरी लगने से सच में लाइफ सेटल हो जाती है? जरा याद करें और सोचें। एक नौकरी लगे तो 20 प्रश्न खुल जाते हैं दिमाग में। पहला, सरकारी है कि प्राइवेट, रेगुलर है कि टेम्पररी, ऑर्गेनाइज सेक्टर है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गजेटेड है कि नॉन गजेटेड है, क्लास 1, 2, 3, 4 कौन से ऑफिसर हैं, फौज में है कि कमीशन है कि नॉन कमीशन है, गवर्नमेंट में है तो डायरेक्ट है कि प्रमोटेड है, प्राइवेट में है तो एग्जीक्यूटिव है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है, ऑन रोल है कि ऑफ रोल है, इसके दुख है, डे शिफ्ट है कि नाइट शिफ्ट चल रही है, सेंसिटिव पोस्टिंग है कि नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग है, डायरेक्ट फोर्स में है कि लूप लाइन में है, सिटी में पोस्टिंग है कि विलेज में है, फील्ड में पोस्टिंग है कि हेडक्वार्टर में है, क्वार्टर मिला कि नहीं मिला, सर्वेंट मिले कि नहीं मिले, गाड़ी मिली कि नहीं मिली, गाड़ी मिली तो नया मॉडल मिला कि पुराना मिला, प्रमोशन टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निंदा कर दी बॉस ने या प्रशंसा कर दी बॉस ने, मिलिट्री पे मिल रही है कि नहीं, पसंद का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। इतनी कहानी तो शुरू हो जाती है जब केवल नौकरी लगती है, और पहले लगता है बस नौकरी लग गई और जीवन सेटल है। फिर हमारे देश में यह भी कहा जाता है एक बार शादी हो जाए तो जीवन सेटल है। पहले प्रश्न होता था शादी ही और ही, इससे करनी है कि उससे करनी है, या शी और शी, इससे करनी है उससे करनी है। अब समय बदल गया है, अब ऑप्शन ये भी है ही और शी, शादी लड़के से करनी है, साथ में लड़के के रहना है लड़की के रहना, हियर और देयर, यहां करनी है उधर करनी है, इन कास्ट करनी है इंटरकास्ट करनी है, परमिशन के साथ करनी है विदाउट परमिशन के साथ करनी है, इस महीने करनी है उस महीने करनी है।
फिर कौन से कलर का पर्दा होगा, हनीमून जाएंगे नहीं जाएंगे, बच्चे कब होने चाहिए, मदर वर्सेस मदर इन लॉ वर्सेस आउट लॉ, एनिवर्सरी, पहली बार देखनी, मीटिंग, फीलिंग, किसिंग, हगिंग, एंगेजमेंट, डिनर, लंच, रोज, वेडिंग, बर्थडे, इतनी सारी एनिवर्सरी। और हम सोच रहे थे बस सब सेटल हो जाएगा। फिर लगता है बस बच्चा हो गया सब कुछ सेटल हो जाएगा। पहले इसलिए नींद नहीं आती, भगवान करे हमारा परिवार बढ़े, परिवार बढ़ते ही जब प्रेगनेंसी होती है तो नींद नहीं आती, बच्चा सोने नहीं देता। फिर लगता है बस डिलीवरी हो जाए, डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोता है तो सोने नहीं देता। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो इधर उधर भागता है, रात को टाइम पे सोता नहीं, सोने नहीं देता। थोड़ा बड़ा हो जाता है, रात को उसको बुखार आता है, सोने नहीं देता। और बड़ा हो जाता है, कॉलेज में घूमने चला जाता है, रात को लेट आता है तो सोने नहीं देता। क्या ये सच में नित्य है? सोचिए, क्या इन सब पे रखी गई मेरी हैप्पीनेस, ये सब मुझे कभी खुशी दे पाएंगे? और अगर बच्चा है तो बच्चे से रिलेटेड एक लंबी लिस्ट खुल जाएगी, बच्चे का जन्म ठीक हो, फिर उसकी हेल्थ, उसकी एजुकेशन, उसका कल्चर, उसकी ग्रोथ, उसका करियर, उसकी मैरिज, उसका सेटलमेंट, टाइमली उसकी मैरिज, फिर हमारी हेल्थ, शुगर फ्री जिम, प्रोटीन, आयरन, ऑयल फ्री, नेचुरल, मिनरल ऑयल, और पता नहीं क्या क्या इंश्योरेंस करवाएं खुद का। फिर नाम, हमारा नाम बढ़ाएं, नाम बचाएं। फिर नाम बचाने के लिए बच्चे भी हमारे नाम को बचाए रखें, नहीं तो ओनर किलिंग तक हो जाती है। कितना कॉम्प्लिकेटेड हमारी लाइफ है। और ये सब कॉम्प्लिकेशन शुरू किया हमने स्वयं ने अपने हाथों से, क्योंकि हमें लगता है इन सब चीजों से खुशियां मिल जाएंगी। और जब हम ये सब कर रहे होते हैं, ये सोच सोच के बस इससे खुशी, उससे खुशी, उससे खुशी, विवेकहीन होते हुए हम ये सब कर रहे होते हैं, तब कहीं दूर बैठे एपीजे जैसा बुजुर्ग मुस्कुरा रहा होता है, जिसके पूरे जीवन में उसकी संपत्ति के नाम पर 6 पैंट थी उसके पास, जिसमें से उनकी 2 डीआरडीओ की यूनिफॉर्म थी। टोटल जब वो इस दुनिया से देहावसान हुआ तो उनके पास 4 शर्ट थी, उसमें से 2 डीआरडीओ की शर्ट्स थी, 3 सूट थे, एक वेस्टर्न 2 इंडियन, 2500 किताबें थी, एक फ्लैट था जो उन्होंने डोनेट कर दिया था, एक वेबसाइट थी, एक ट्विटर अकाउंट था मात्र, एक ईमेल आईडी था मात्र, और 16 डॉक्टरेट थी, एक पद्मश्री था, एक पद्म भूषण था, और एक भारत रत्न था। सो दोस्तों, जब हम अनित्य पर अपना जीवन संभालते हैं, बनाते हैं, इसी तरह हम लगातार दुखी होते रहते हैं। और अंत में हमें समझ में आता है कि जो अंदर से खुश है वही खुश है, और अंदर के प्रकाश को ही राम कहते हैं। रवि जो मेरे अंदर चमकता है, इसीलिए कहा जाता है राम नाम सत्य है। पूरा जीवन भर भागने के बाद अंतिम पल मुझे समझ में आया कि वास्तव में मेरे अंदर की प्रसन्नता ही सत्य थी, और इसी को विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब एनीथिंग, बीइंग, सिचुएशन एंड रिलेशन जो अनित्य हैं, वो मुझे नित्य खुशी नहीं दे सकते। संसार मुझे प्रसन्नता नहीं दे सकता, क्योंकि ये बदलता रहता है। आज कोई मुझे प्रेम करता है तो मैं खुश हूं, कल वो प्रेम करना बंद कर देगा तो मुझे दर्द हो जाएगा। इसीलिए संसार शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है संसरण करना। ये संसरण से बना है, मतलब जो बदलता रहता है। और मैं चाहता हूं कि मुझे स्थायी खुशी मिले, तो विवेक ये समझना कि क्या अनित्य है और क्या नित्य है। आगे बढ़े। इसके बाद ये समझे, विवेक ये जानना कि एक कार्डबोर्ड की कुर्सी है जो मैं ड्राइंग रूम में सजा तो सकता हूं, पर नित्य है वुड की कुर्सी जिसपे मैं बैठ सकता हूं। तो मैं अनित्य पर बैठ नहीं सकता, वो मुझे स्थायी नहीं दे सकता बैकअप। अब दूसरे पे हम आ जाए, वैराग्य। वैराग्य, डिस्पैशन, अनुराग को कम कर लेना, वैराग्य। जब हम राग कम करते हैं, पैशन का मतलब क्या होता है? क्लिंगिंग टू द वर्ल्ड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हमारी सपोर्ट एंड सिक्योरिटी के लिए साइकोलॉजिकल लीनिंग दुनिया पर जब होती है, जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से दुनिया पर निर्भर होते हैं, सुरक्षा, सिक्योरिटी और प्रसन्नता के लिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम दुनिया पर निर्भर होते हैं शांति और प्रसन्नता के लिए, सुरक्षा के लिए, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए,
तो इसको कहते हैं पैशन। ये है पैशन। तो डिसपैशन क्या है? डिसपैशन ये है द फीलिंग दैट अराइजेस बाय सीइंग द डिस इफेक्ट ऑफ दीज थिंग्स। जब मैं दुनिया को देखता हूं और मैं ये पाता हूं कि इसमें से हर चीज जो आज मुझे खुशी दे रही है कल दुख देगी ही देगी, तो मैं दुनिया में दोष देखता हूं। तो जब मैं दुनिया में दोष देखता हूं तो मेरे अंदर जो भाव आता है उसी को वैराग्य कहते हैं। सो पैशन क्या है? दुनिया पर मनोवैज्ञानिक निर्भरता शांति और प्रसन्नता के लिए, यह है पैशन। और डिस्पैशन क्या है? ये वो भाव है जब मैं दोष दर्शनम करता हूं, जब मैं दुनिया में कमियां देखता हूं तो मेरे अंदर जो भाव आते हैं उसी को वैराग्य कहते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, वैराग्य व्यक्ति में दोष देखना नहीं है, इस जीवन के ढांचे में दोष देखना है। आप व्यक्ति में दोष देखते हैं, ये वैराग्य नहीं है, पर हां आप जीवन के ढांचे में दोष दर्शनम देखते हैं कि क्या हो जाएगा यार, मैं ये कर भी लूंगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बना लूंगा, उससे क्या होगा 4 राज्यों में फैला लूंगा, उससे क्या होगा पूरे देश में फैला लूंगा, उससे क्या होगा पूरी दुनिया में फैल जाएगा, उससे क्या होगा एक दिन मैं मर जाऊंगा और हो सकता है बच्चे उसको आगे बढ़ाएं या खत्म कर दें, उससे होगा क्या। जब आप उस प्रश्न को अंतिम तक लेके जाते हैं तो आपके हाथ में एक शून्य आता है, यही शून्य वैराग्य है, ये भाव। It is to realize that all efforts that we put together for perfect peace and happiness, अगर हम पूरे जीवन भर भी लगा दें तो उससे हमें प्रसन्नता और खुशी नहीं मिल सकती, ये समझ ही वैराग्य है। हो सकता है बीच बीच में कुछ पैचेस ऑफ हैप्पीनेस आए, ये क्वार्टर बहुत अच्छा गया, आज बॉस ने तारीफ कर दी, पसंद के व्यक्ति से शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो इन सब से हमारा जीवन कुछ पल के लिए अच्छा हुआ, और उसके बाद बच्चे को कोई कष्ट हो गया तो दुख हो गया, लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में दुख होता रहता है। सो नो मैटर हाउ हार्ड, हाउ स्मार्ट और हाउ लॉन्ग आप प्रयास करें अनित्य चीजों में से नित्य शांति निकालने की, नित्य प्रसन्नता निकालने की, आपके हाथ में दुख ही आना है, यह समझ वैराग्य है। तो क्या करें? छोड़ दें सब कुछ? तो क्या करें, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा करें? क्या ये कहना चाहते हैं? ये कतई नहीं कहना चाहते। हिंदुस्तान में तो दोनों तीनों अवतार ही राजाओं के बेटे थे। कृष्ण राजा थे और वैरागी थे, राजा जनक राजा थे और विदेह थे, राजा राम राजा थे और सन्यासी थे, राजा भरत राजा थे और सन्यासी थे, बुद्ध राजा थे, राजा के बेटे थे, महावीर राजा के बेटे थे। तो इसका तात्पर्य एग्जैक्ट ये नहीं है कि आप छोड़ दें चीजों को, आप राजा जनक की तरह कीजिए, सन्यासी होकर भी आप मुख्यमंत्री बनिए। भारत में तो उदाहरण भी है, अभी कुछ दिनों पहले भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री जो सन्यासी हैं, सन्यास आश्रम में हैं, उनके पिताजी का दुखद देहावसान हुआ। उस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा वो बड़ा पढ़ने लायक है। उन्होंने लिखा कि मेरे पूर्वाश्रम के पिताजी का देहावसान हो गया। देखिए शब्द को गौर से देखिए, उन्होंने कहा वो मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पूर्वाश्रम के पिता हैं। मतलब जब मैं छोटा था, जिस आश्रम में मैं था, उस आश्रम में जो लड़का था उसको जन्म उन्होंने दिया था, मुझे तो नहीं दिया क्योंकि अब मैं सन्यासी हूं, मैं सबसे दूर हो चुका। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वाश्रम के पिताश्री का निधन हो गया। फिर भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें पत्र लिखा और उन्होंने उस पत्र में लिखा भी कि हमें खेद है कि आपके पूर्वाश्रम के पिताजी का निधन हुआ। शब्दों पे ध्यान दीजिए, इसी को कहते हैं विरक्ति। प्रेम भी होता है पर साथ में अपने कर्तव्यों का भान भी होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे अगर आपका बच्चा भी हो
तो उसको एक दाई की तरह पालिए। तो क्या दाई प्रेम नहीं करती बच्चे से? चित्तौड़गढ़ का इतिहास उठा के देखिए, पन्ना धाय को पढ़िए। कौन मां अपने बच्चे को ऐसा प्रेम करेगी जैसा पन्ना धाय ने राणा उदय सिंह से किया, जो छोटे से बच्चे थे, अपने बच्चे की बलिदान दे दिया उस बच्चे के लिए जिसकी वो दाई थी। दाई की तरह प्रेम कीजिए, अपने कर्तव्यों का निष्पादन कीजिए, पर उसके साथ साथ में एक विरक्ति भी बनाए रखिए। राजा जनक जब बैठते थे अपने राजपाट में, अपनी कुर्सी पे, अपने सिंहासन पर, तो अपने सर के ऊपर, राज सिंहासन के ऊपर एक बहुत बड़ा फरसा लटका के रखते थे, और बहुत बड़े फरसे के नीचे वो बैठते थे, और उस फरसे को ऊपर एक बाल से बांध के रखते थे और उसके नीचे बैठते थे। लोग राजा जनक से पूछते थे, ये आप ये क्या करते हैं? राजा जनक कहते थे, ये जो फरसा मेरे सर पे लटक रहा है, ये मुझे हर पल ये याद दिलाता है, एक, कि मैं अनित्य हूं। कब वो बाल टूटे और मैं खत्म हो जाऊं क्या पता। उज्जैन में एक मारुति वैन चलती है, उसके पीछे बड़ा अजीब सा शब्द लिखा है, इंटरेस्टिंग है वो। उस पे लिखा है, धीरे धीरे चला जा रहा हूं, जिसे जल्दी हो आगे निकल जाए। अब पढ़ के बड़ा अजीब लगता है कि ये कोई लिखने की बात है, स्वतः निकलेंगे लोग आगे, ओवरटेक तो करेंगे ही, तो लोग उसे ओवरटेक करते हैं। तो जैसे ओवरटेक करने आप उस कार के पास पहुंचते हैं, तो आप देखते हैं कि नीचे कुछ छोटे अक्षरों में भी लिखा हुआ है जो दूर से नहीं दिखता है, वो पास जाके ही दिखता है। तो ऊपर लिखा है, धीरे धीरे चला जा रहा हूं, जिसे जल्दी हो आगे निकल जाएं। और जैसे ही पास में पहुंचते हैं तो छोटे अक्षरों में नीचे लिखा हुआ है, मरघट की ओर। तो सारे के सारे लोग ब्रेक लगाते हैं कि भाई इस गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना। आप उसे ओवरटेक करें ना करें, वो जो गाड़ी कहती है वो अटल सत्य है। हम किसी भी रूप में कहीं भी हो, धीरे धीरे जा तो उसी तरफ रहे, और कौन सा दिन किसके लिए अंतिम दिन होगा क्या पता है। तो क्यों ना हर इस पल को खूबसूरती से जिए। ये डर की बात नहीं है, सौभाग्य की बात है कि हमारे पास लिमिटेड जीवन है। जो हम अनलिमिटेड होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। पत्थर अनलिमिटेड पड़े हैं बाहर, सोना लिमिटेड है, उसकी कीमती है। जीवन लिमिटेड है। एक मूवी आई थी ट्रॉय, हमें पसंद आई थी। उस मूवी में जो एक्टर होता है वो एक्ट्रेस से कहता है कि तुम्हें पता है देवता हमसे जलते हैं, और देवता हमसे इसीलिए जलते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, और चूंकि हम इंसान हैं तो मर जाएंगे एक दिन, और चूंकि हम मर जाएंगे तो हमारे लिए हर पल बेहद कीमती है। तुम इतनी खूबसूरत आज के बाद कभी नहीं दिखोगी। इससे ज्यादा खूबसूरत दिख सकती हो, इससे कम खूबसूरत दिख सकती हो, पर ऐसी खूबसूरत तुम कभी नहीं दिखोगी। आज जो हम दोनों बात कर रहे हैं, ये भाव अब जीवन में कभी नहीं आएगा, इससे बेहतर कमतर आ सकता है। हर पल बेशकीमती है। जरा एक नजर अपने आसपास हर रिश्तेदार की तरफ देख के सोचिए, एक पल उसके चेहरे पे देखिए और सोचिए, कल ये चला जाएगा हमेशा के लिए। सच्चे मन से सोच के देखिए, कल ये चला जाएगा। और जब आप ये सोचेंगे तब आपका मन करेगा एक एक पल आप उसके लिए न्यौछावर कर दें। तो जो वैराग्य जब आता है कि ये सब अनित्य है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। इसका मतलब नहीं आप भाग जाते हैं। इसका मतलब आप हर पल अपना 100% देते हैं उस रिश्ते में, क्योंकि कौन सा पल अंतिम होगा किसको पता है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तो इसीलिए दोस्तों, योगी बन के राज्य चलाइए, योगी बन के नौकरी कीजिए, दाई बन के बच्चों को पालिए, भरत बन के राजकाज संभालिए। इस तरह से जब हम वैराग्य की बात करते हैं, इसका एकमात्र मतलब यह होता है कि मैं मनोवैज्ञानिक रूप से मेरी खुशी के लिए किसी भी अनित्य वस्तु पर निर्भर नहीं करूंगा। तो फिर मैं इसको जीवन को जीऊं कैसे? तो यह समझ लीजिए, आपका जीवन एक टीवी है, उसमें 2 चैनल हैं, ठीक? एक है चैनल W और एक है चैनल D। चैनल W मतलब चैनल वर्ल्ड, और दूसरा है चैनल D मतलब डिवाइन, D मतलब नित्य। आपके जीवन में 2 चैनल हैं, W एंड D।
अब डब्ल्यू चैनल आप कब लगाएंगे? ये जो दुनिया का चैनल है ये आप लगाओ 4 चीजों के लिए। पहला, एंटरटेनमेंट के लिए लगाइए, मूवी देखिए, मस्ती कीजिए, पार्टी कीजिए, क्लब जाइए, कसिनो जाइए, जो करना है कीजिए आपको धार्मिक रूप से, वॉट एवर योर धर्मा परमिट्स यू। ठीक। सो पहला एंटरटेनमेंट, धार्मिक एंटरटेनमेंट। दूसरा, एजुकेशन के लिए चैनल लगाइए, सीखिए, इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, महान यूनिवर्सिटीज हैं। डिवाइन का अर्थ है नित्य, जो निरंतर हमेशा रहेगा, वो दूसरा चैनल है। अभी हम वर्ल्ड पे बात कर रहे हैं, चैनल वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का चैनल लगाएंगे, पहला एंटरटेनमेंट के लिए, दूसरा एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए, कौन सी शिक्षा? जो मुझे लाइवलीहुड दे, स्किल्स दे। तीसरा, अपॉर्चुनिटी टू सर्व, लोगों की सेवा करने के लिए। चौथा, ग्रोथ के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाइए, बहुत बड़े बड़े एम्पायर खड़ा कीजिए, लाखों को नौकरी दीजिए, करोड़ों की सेवा कीजिए। देश पे आपदा आए तो करोड़ों दान कर दीजिए। इन सब के लिए पूरी तरह से दुनिया पर निर्भर रहिए, परफेक्ट है। पर जैसे ही आपको शांति और प्रसन्नता चाहिए तो चैनल बदल दीजिए, फिर लगाइए चैनल डी। चैनल डी आप कब लगाएंगे? वहां वो लगाएंगे आप शांति और प्रसन्नता के लिए। शांति और प्रसन्नता अगर आपने चैनल डब्ल्यू में ढूंढा तो आप जीवन भर दुखी रहने वाले हैं। ये सब आपको फाइनली एक दिन परेशान कर देंगे। चैनल डी ही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति मतलब शांति और प्रसन्नता, साइकोलॉजिकल सेल्फ डिपेंडेंसी। तो सही चैनल सही चीज के लिए लगाइए, जिंदगी भर खुश रहेंगे। पर यदि आप चाह रहे हैं कि दुनिया आपको खुशी दे देगी तो आप गलत चीज गलत जगह ढूंढ रहे हैं। आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला थी, उनकी सुई गिर गई थी, ढूंढ रही थी, बिल्कुल उनकी झोपड़ी के बाहर लगी हुई थी, स्ट्रीट लाइट में ढूंढ रही थी, स्ट्रीट लाइट में देख रही थी, उनकी आंखें भी कमजोर। तो एक युवा लड़का आया, बोला माँ जी क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोला बेटा मेरी सुई गुम गई है, बड़े काम की है, ढूंढ रही हूं। तो लड़का भी ढूंढने लगा, आधा घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते। उसने बोला माँ एग्जैक्टली कहां गिरी थी? तो उस बुजुर्ग महिला ने बोला बेटा वो तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। उस लड़के ने बोला बड़ी अजीब है आप, और झोपड़ी के बाहर ढूंढ रही हो, गिरी अंदर थी। बोला बेटा क्या है, अंदर लाइट नहीं है ना, अंदर अंधेरा है, बाहर स्ट्रीट लाइट है, तो मैंने सोचा रोशनी में ही ढूंढ लूं। यही हम सब करते हैं। बाहर आंखों से सारा चकाचौंध दिखता है, तो हम शांति और प्रसन्नता भी वही ढूंढने लगते हैं और अंदर अंधेरा रखते हैं। चैनल डी लगाइए। शांति और प्रसन्नता हमने कल भी बात की, कहीं बाहर से आ नहीं सकता। यही का अर्थ है राम नाम सत्य है, अंदर की प्रसन्नता ही सत्य है। और वो कैसे लाए उस पर अभी अपन बात करने वाले हैं। सो कैसे करें? कल सुबह से जब ऑफिस जाए तो वैरागी की तरह जाइए, योगी बन के ऑफिस जाइए। वैरागी, वैराग्य। कोई तारीफ करे तो देखिए मन में खुशी तो नहीं हो रही। बॉस ने सबके सामने बोला यार जबरदस्त तुम्हारा रिजल्ट रहा इस क्वार्टर का, और मन में खुशी हो गई, बस वही दाव हार गया। क्योंकि ये जो बॉस आज तारीफ करके खुशी दे रहा है, कल बुराई करके दुख देगा। जब जब आपको जिस जिस चीज से प्रसन्नता होगी तब तब उस चीज के एब्सेंस से आपको दुख होगा। तो जब मिले तो प्रसन्नता नहीं, जब ना मिले तो दुख नहीं, ये वैराग्य है। ठीक। सबके साथ सब कुछ कीजिए, घूमिए फिरिए, दोस्तों से बात कीजिए, पर वैरागी भाव से। एक बड़ा व्यक्ति जब बच्चे के साथ क्रिकेट खेलता है, सोचिए आपकी उम्र है 40 साल और आप आपके 5-6 साल के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हो ये रहा है कि मैचेस आप हार रहे हैं, कुछ मैच आप हार गए क्योंकि आप उल्टे हाथ से खेल रहे हैं, आप राइट हैंडर हैं पर लेफ्ट हैंड से खेल रहे हैं टू एंटरटेन देम। पर आप देखेंगे जब बच्चा जीतता है तो उसमें एड्रेनल रश हो रहा है, खुश हो रहा है। पर आपको हार जीत से कोई फर्क पड़ रहा है? आप बच्चे के साथ प्रेम से खेल रहे हैं पर फिर भी वैराग्य है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जीते हैं हारे। इसको अगर आपको सीखना है तो सीखिए गुरु गोविंद सिंह से। उनके 2 बच्चे जीवित चुनवा दिए गए और उस महापुरुष के विचार सुनिए। उन्होंने कहा मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। ये सब तमाशा है, नहीं तो कोई व्यक्ति जीवित रह सकता था इतने दर्द के बाद? फिर भी वो कर्तव्य पथ से हटे नहीं।
गालिब लिखते हैं, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। बस इस तमाशे को देखिए कुर्सी लगा के। कभी ऐसा कीजिए, कभी दिल्ली जाए करके देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुंबई भी जाए तो बिल्कुल व्यस्त चौराहों पे आजकल बीच में गार्डन बना दिया गया है। तो एक काम कीजिए, कभी बिल्कुल दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहे के बीच के गार्डन में आके बैठ जाइए। आपको चारों तरफ गाड़ियां खुद के आसपास भागती हुई दिखेगी, और देखिए दुनिया कहां भाग रही है। आपको वैराग्य शब्द का अर्थ समझ में आएगा। यहां तक हमने बात की कि वैराग्य ये दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए हम में। वैराग्य का मतलब कार्डबोर्ड चेयर को मैं डेकोरेशन के लिए रखूंगा और वुडन चेयर पे बैठूंगा, किस पे बैठना है और किसको डेकोरेशन के लिए रखना है। अब तीसरी क्वालिटी, अब स्वतः आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर अगर सब कुछ ही ऐसा है तो फिर शांति मिलेगी कहां। इसी विचार को कहा जाता है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व, जब वैराग चरम पे होता है, आने लगता है, तो मुमुक्षु का मतलब है जिसको स्वतंत्रता चाहिए इस दुख से, इस रोजमर्रा की परेशानी से, इस चिड़चिड़ से, इस असुरक्षा से। मुमुक्षु त्व का मतलब स्टेट। तो जो उस मुमुक्षु की स्टेट में होता है उसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। इसका मतलब वन हु सीक्स फ्रीडम, जो फ्रीडम चाहता है। और ये जिसमें वैराग्य सघन आता है, अपने आप उसके मन में भाव आने लगता है। फ्रीडम किससे? ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इम्परमानेंस से, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग अनवांटेड, फियर ऑफ बीइंग लेसर देन अदर्स, fear of being not loved, jealousy, hate, frustration, depression, so many things. ये क्यों आती हैं? क्योंकि हम रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन क्या है? हम अनित्य से नित्य चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना है? मुमुक्षुत्व का मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड, गहरी डिजायर। और शास्त्र ये तक बताते हैं डिजायर कितनी गहरी होनी चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं मानो किसी के बाल में आग लग गई हो, अब उसको पानी की तरह वो कितनी तेज भागेगा जरा सोचिए। मानो आपके सर के बालों में आग लग चुकी है और अब आप तेजी से भाग रहे हैं उसको बुझाने के लिए। इतनी तेज भागना चाहिए परमानेंट शांति के लिए। पर कई बार क्या होता है, जिनमें मुमुक्षुत्व नहीं रहता है, उन्हें लगता है गीता और उपनिषद या तो रिटायर्ड लोगों के लिए हैं या रिटार्डेड लोगों के लिए है। इसीलिए क्या होता है, जब जीवन अपने अंतिम पलों पे पहुंचता है, ताकत होती नहीं है कुछ चेंज करने की, तब वो ज्ञान पाके भी क्या मतलब, अभी तो कुछ दिनों बाद जीवन खत्म हो जाएगा, हम फिर से सब कुछ भूल जाएंगे। मुमुक्षुत्व जितनी कम उम्र में आए, इंसान उतना बेहतर कर पाता है। तब वो कहता है फ्रीडम नाउ एंड हियर, अभी यहीं, अभी यही मुझे मोक्ष चाहिए, अभी यही मुझे वो स्थिति चाहिए कि मेरा मन पूरी तरह से शांत हो सके, मैं हर हाल में प्रसन्न रहूं, चीजों के होने से ना होने से मुझे फर्क ना पड़े, लोग मेरे व्यवहार को प्रभावित ना कर सके, मैं खुद का स्वामी बन सकूं और सच्चे मन से सबको स्वीकार कर सकूं, जैसी चीजें हैं वैसी ही। जब यह स्थिति आ जाती, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति, जिसको हमने ज्ञान योग में पढ़ा था। और जब यह स्थिति लंबे समय तक रहती है और हम इस धरती से देह को छोड़ते हैं, तो हमें मिल जाता है विदेह मुक्ति, पुनर्जन्म से भी हम खत्म होते हैं। क्योंकि शांति और प्रसन्नता की खोज हमारी मूल खोज है। अमीबा, एक छोटा सा अमीबा, वन सेंस एनिमल होता है, हम तो 5 सेंसेस हैं हमारे। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया, अमीबा को रख दिया, एक तरफ एसिड डाल दिया, दूसरी तरफ शुगर डाल दिया, वो अमीबा तक शुगर की तरफ थोड़ा सा सरक गया। खुशी, पीस की तलाश तो सिंगल सेल्युलर एनिमल में तक होती है, हम में तो इतने सेंसेस हैं। सो ये तो सब में है। तो इसीलिए मुमुक्षुत्व, उसकी तलाश, बीइंग सो मच अवेयर, लगातार अवेयर रहना कि ये दुनिया, और जब भी मैं अनित्य पर निर्भर करूंगा तो मुझे सफरिंग होगी, सफर, मुझे दुख होगा। लगातार ये खुद को याद दिलाते रहना। भगवान बुद्ध ने बोला था 4 अटल सत्य हैं, पहला दुनिया में दुख है। सीता जी यहां आई, उनको भी दुख उठाने पड़े, प्रभु राम को उठाने पड़े।
अभी यहां बीच में सम्यक होगा कि हम दुख और दर्द में अंतर समझ लें। पेन एंड सफरिंग, पेन शारीरिक होता है, दर्द शारीरिक होता है, दुख मानसिक होता है। दर्द का निदान आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। अगर आपका हाथ कट गया तो दर्द होगा आपको, पर दुख आप पैदा करते हैं। इसीलिए एक ही स्थिति में, एक ही स्थिति में एक व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों को एक जैसा दर्द हो रहा है, पर एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा दुखी बिल्कुल नहीं है। दोनों को कैंसर है। रामकृष्ण परमहंस को थ्रॉट कैंसर हो गया, दर्द इतना कि शरीर बिलबिला जाता था। नरेंद्र उनके पास आके बैठे, बोला प्रभु आप जैसे महान सन्यासी को अगर माता इतना दुख दे रही है तो फिर क्या मतलब है सब धर्म को पढ़ने का, इतना ज्ञानी होने का? आपने एक चींटी तक को दुख नहीं दिया और आपको इतना दुख दे रही है माता। उस दिन रामकृष्ण ने नरेंद्र को समझाया, नरेंद्र दुख और दर्द अलग बातें हैं। दर्द इस अनित्य को मिल रहा है, पर मेरा मन दुखी नहीं है। ये शरीर किसी ना किसी रूप में तो जाएगा नरेंद्र, यही रूप सही, पर मैं दुखी नहीं हूं। इसीलिए जब उनको दर्द नहीं होता था तब खिलखिला खिलखिला के बच्चों की तरह हंसते थे, और जब दर्द होता था तो लोट लगा लगा के रोते थे, और थोड़ी देर बाद फिर हंसने लगते थे। यह है वैराग्य, यह है दुख और दर्द के बीच में अंतर। जो जिसमें वैराग्य होता है उसको दर्द हो सकता है, कहीं दुख रहा है दर्द हो सकता है, पर वो दुखी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आपको दर्द दे सकता है, आपको फिजिकली चोट पहुंचा के, पर दुख आप चूज करते हैं। वो गंदे शब्द बोल के आपके कान में गंदे शब्द डाल सकता है, पर आप दुखी होंगे कि नहीं ये आपकी चॉइस है। इसीलिए एक ही शब्द से कई लोग दिन भर दुखी रहते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप चाहते हैं, और उसी शब्द से दूसरे व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। ये समझ मुमुक्षुत्व है, ये टेम्पररी है। और इसी तरह से मुमुक्षुत्व अर्जुन में आया। अर्जुन ने भी कहा मुझे नहीं लड़ना, पर कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का जो मुमुक्षुत्व था वो टेम्पररी था। वो ये नहीं कह रहा था कि मुझे किसी से नहीं लड़ना, ये मैंने गांडीव रख दिया, अब मैं जीवन में गांडीव उठाने वाला नहीं, मुझे नहीं युद्ध करना। अर्जुन का जो मुमुक्षुत्व था, वैराग्य था, वो कैसा था? बड़ा ही लिमिटेड वैराग्य। वैराग्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसकी। क्या मतलब है वैराग्य प्राइवेट लिमिटेड? वो ये कह रहा था गुरु द्रोण को नहीं मारूंगा, भीष्म पितामह को नहीं मारूंगा, या 8-10 लोगों को नहीं मारना है, बाकी आप सामने लाके रख दो, खट 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 काट के फेंक दूंगा। ये कोई वैराग्य थोड़ी है। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे थे लड़ो, क्योंकि तुम फालतू की बातें कर रहे हो, तुम में कोई वैराग्य नहीं जागा है, तुम घबरा गए हो। इसीलिए कई बार इसी को शमशान वैराग्य कहते हैं। कोई व्यक्ति दुनिया से जाता है तो हमें लगता है सारी दुनिया बेकार है, और कुछ दिनों बाद दुनिया में फिर से लील लेती है। जो लील ले उसी को लीला कहते हैं, जो इन्वॉल्व कर लेती है। ठीक, कई लोगों के जीवन में बड़े दुख पड़ते हैं, बड़े बड़े ज्यादा दुख पड़ते हैं उनको जीवन में, सारे रिश्ते उन्हें धोखे दे देते हैं। तब उनको एक ही रिश्ता समझ में आता है, और वो है आध्यात्मिक रिश्ता। इसको स्पिरिचुअल बायपास कहते हैं। उनको आध्यात्मिक रिश्ता समझ में आता है, ये बात बिल्कुल सच है, पर उन्हें यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि वो किसी दुख के कारण आध्यात्मिक रास्ते पे आए हैं तो पहले उन्हें उस पलट के उस सारे दुख को भी सही दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, तब आध्यात्मिक धरातल पे उनके कदम मजबूत तरह से डट पाएंगे। तो ये है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का मतलब लगातार जागृत रहना, ये सब चीजें मिट जाएंगी। इसीलिए उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, वो तुम हो। ऐसा नहीं है कि वो तुम बन जाओगे वेद पढ़ने से, वो तुम हो ही, बस होगा ये तुम्हारा गलत चश्मा हट जाएगा और एक सही आईने में तुम खुद को देख पाओगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तुम स्वयं शेर के बच्चे हो, खुद को बकरियां मत समझो। इसी कारण एक कहानी प्रचलित थी। एक ईगल का बच्चा था, एक ईगल ने 4 अंडे दिए, अंडे देखे वो ईगल उड़ गई। वहीं एक अजगर था, उसने झपट्टा मार के 3 अंडे खा लिए, एक अंडा लुढ़क के नीचे गिर गया। प्रेयरी के घास के मैदानों की यह घटना, 6-6 फीट घास के मैदान थे तो अंडा फूटा नहीं, लुढ़कता लुढ़कता वही पास में एक मुर्गी का घोंसला था उसमें चला गया। मुर्गी के घोंसले में ऑलरेडी 3 अंडे थे, अब 4 अंडे हो गए, ईगल का अंडा भी उसमें मिल गया।
मुर्गी ने हीट किया, कुछ समय बाद चारों अंडे फूटे। 3 अंडे में से छोटे छोटे चिकन्स निकले जो मुर्गी के बच्चे थे, और 1 अंडे में से इतना बड़ा ईगल का बच्चा निकला। उसको देख के मुर्गी चौंक गई, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? मुर्गी को लगा कोई विकृति आ गई इसमें। और छोटे छोटे जो चूजे थे, चिकन्स, वो देख के मुस्कुरा दिए कि बड़ा भाई ये लगता है साथ में ही पैदा हुआ है। बहरहाल ये सब साथ में उछल उछल के बड़े होने लगे। ईगल का बच्चा भी मुर्गियों के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। इधर से फुदक के उधर बैठते, वो भी उधर से फुदक के उधर बैठता। कुछ दिनों बाद इन्होंने आसमान पे एक फुल साइज ईगल देखा, किंग साइज। वो अपने पंख फैला के सोर कर रहा था आसमान में। ये सारे बच्चे घबरा गए, चारों पांचों बच्चे दौड़ के मां के पास आए और बोला, मां ये कौन है? मुर्गी ने बोला, बेटा ये ईगल है, इस आसमान का बेताज बादशाह, और अगर तुम्हें जिंदा रहना हो तो इससे बच के रहना। ये बातें चारों बच्चों को समझ में आ गई। ईगल के बच्चे को भी ये बात समझ में आ गई अच्छे से कि अगर उसको बच के रहना है, जिंदगी में स्वस्थ रहना है, तो इस ईगल से बच के रहना है। तो ईगल के बच्चे ने भी निर्धारित कर लिया, जीवन में मैं ईगल से बच के रहूंगा, क्योंकि वो बड़ा भारी महान है। वो ऐसे छुप छुप के वो बड़े होने लगे। मुर्गी के बच्चे इतने से इतने बड़े हुए, ईगल का बच्चा इतने से इतना बड़ा हुआ। एक दिन वैज्ञानिकों का एक गुट वहां गया, अपने सामने इतना बड़ा किंग साइज ईगल देख के वो घबरा गए। वो भागे कहीं अटैक तो नहीं कर देगा, पर वो ईगल का बच्चा फुदक फुदक के भागने लगा। वैज्ञानिकों ने फुदकता हुआ ईगल आज तक देखा नहीं था। उसको पकड़ के रिसर्च करी, ये फुदक क्यों रहा है। 2nd फ्लोर से उसको उठा के नीचे फेंक दिया। उसने एकदम से अपने पंख फैलाए और नीचे आराम से उतर गया। 4th फ्लोर से उसे नीचे फेंका, फिर से पंख खोल के नीचे उतर गया। उसके पंखों में उड़ने की ताकत थी। तब वैज्ञानिकों ने कहा, ही वॉज बॉर्न टू विन, वो जीतने के लिए पैदा हुआ था, वो ईगल का बच्चा था, बट कंडीशन्ड टू लूज। पर अपने आसपास के चिकन्स को देख के उसको लगा वो भी चिकन ही है। सब लोग जीवन में यही करते हैं, चलो मैं भी कर लूं। सभी लोग शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, नौकरी करते हैं, ये करो, पर इसको वैराग्य भाव से करो। एक बार पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाइए, विवेकानंद कहते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। इसी रियलाइजेशन की प्रयास को मुमुक्षुत्व कहते हैं। और कितनी शिद्दत से, जैसे आपके बाल में आग लग गई। अब चौथा और आखिरी, शर्त संपत्ति, 6-fold पर्सनल डिसिप्लिन। खुद के अंदर पूछते जाइए ये है कि नहीं। 6-fold मैच्योरिटी, मेंटल इमोशनल मैच्योरिटी। पहला क्षमा, मेंटल कंट्रोल, मेंटल मास्टरी। मेंटल मास्टरी मतलब मन को शांत रख पाना, यह है क्षमा। सो कैन यू कीप योर माइंड पीसफुल? ये मन कब शांत रहेगा? जब आप अपनी इंद्रियों को रिलेटिवली लेस इनपुट देंगे, टीवी से कम खबरें पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर कम पढ़ेंगे। वो पढ़ें जो आपको शांति के लिए प्रेरित करता हो, ताकि आपका दिमाग ज्यादा शांत रह सके। क्या आप करते हैं? प्रश्न आपके लिए। दूसरा, अगर आप में क्षमा होगी तभी तो जब शास्त्र आपको पढ़ाए जाएंगे, जब अच्छी बातें पढ़ाई जाएंगी, आपका शांत दिमाग सुनने के लिए प्रस्तुत होगा। ठीक। उसके बाद दम। दम मतलब फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल मतलब स्पीच, बॉडी, सेंसेस एंड बिहेवियर। हर बार बोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या बोलना अनिवार्य है? क्या अगर मैं ना बोला तो विश्व तबाह हो जाएगा? क्या मैंने ना बोला तो पूरा मेरा घर विध्वंस हो जाएगा? उसके बाद उत्तर मिले कि हाँ हाँ नहीं, अभी बोलना अत्यधिक आवश्यक है, तो फिर बोलिए। और बोलने के बाद भी सोचिए, क्या सच में इतना जरूरी था? हर बार पहले और बाद में अगर आप लगातार सोचेंगे तो हम शर्त लगा के कह सकते हैं 80% आपकी स्पीच खत्म हो जाएगी। इससे आपके मन में शांति आएगी, क्योंकि आपने कुछ बोला तो फिर वो कुछ बोलेगा, फिर आप बोलोगे तो फिर वो बोलेगा, और धीरे धीरे इससे आपके मन में भाव आएंगे, आप डिस्टर्ब होंगे। तो फिर आप अननेसेसरी आपके बिहेवियर पे भी उसका असर पड़ेगा। तो बॉडी, स्पीच, सेंस एंड बिहेवियर कंट्रोल इज कॉल्ड दम। बॉडी, स्पीच, सेंस एंड बिहेवियर कंट्रोल इज दम। तीसरी इज उपरति, विड्रॉल फ्रॉम एक्सटर्नल एक्टिविटी। एक्सटर्नल एक्टिविटी से आप खुद को जितना विड्रॉ कर सके, जितना कम बाहर की चीजों में इन्वॉल्व कर सके, उतना अच्छा है। इससे आपको खुद के लिए समय मिलेगा। उपरति इज गिविंग क्वालिटी टाइम टू सेल्फ, विड्रॉल फ्रॉम एक्सटर्नल एक्टिविटी। वही कीजिए जो अनिवार्य हो।
यही लीडरशिप का भी सिद्धांत है। एज ए लीडर वही काम कीजिए जो कोई और नहीं कर सकता हो। अगर कोई और कर सकता है तो डेलीगेट कीजिए ना। तो बॉस या लीडर का काम भी यह है ताकि आपके पास खुद के लिए प्लानिंग का समय मिल सके, आपकी कंपनी के लिए। यही जीवन में अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो प्लान कौन करेगा, और अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो प्लान कौन करेगा, और अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो फिर प्लान करेगा कौन। अगला है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब फॉरबेरेंस, मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मतलब दुनिया में जो भी चैलेंजेस आए, शांत भाव से, साक्षी भाव से उसे देखिए। कोई अच्छा कह रहा है सुन लीजिए, कोई बुरा कह रहा है सुन लीजिए। हर चीज का प्रत्युत्तर देना क्या अनिवार्य है, इस पे सोचिए। वर्ल्ड प्रूफ बनने का प्रयास कीजिए। एक जैन साधक थे, वो गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। बोट में, नदी में बोट में बैठ के पढ़ाई चल रही थी। बड़ा तत्व ज्ञान पे चर्चा चल रही थी। अचानक पास से एक और बोट आई और इनकी बोट से टकरा गई। एकदम से सारे शिष्य डिस्टर्ब हो गए। उनमें से एक शिष्य ने उन तीनों लड़कों को डांट के बोला, तुम बड़े अजीब लोग हो, अपनी मस्ती में तुम्हें यह भी नहीं दिख रहा कि तुम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो। और 3-4 उसने अपशब्द कहे, पर गुरु बिल्कुल शांत बैठे रहे। थोड़े समय बाद गुरु ने सेशन फिर से चालू कर दिया। बात चालू हो गई, बात आई गई हुई। अगले दिन फिर से उसी नाव में सेशन चल रहा था। गुरु शिष्य बैठे हुए थे सारे और सेशन चल रहा था। अचानक एक खाली नाव आई और इनकी नाव से फिर से टकरा गई। फिर से एकदम से डिस्टरबेंस हुआ। तो वो जो शिष्य था, उस शिष्य ने उस नाव को ऐसे धक्का दे के दूर कर दिया। गुरु ने मुस्कुरा के बोला, आज नहीं चिल्लाओगे तुम, आज गुस्सा नहीं होना तुम्हें। तो शिष्य बोला, मैं किस पे गुस्सा हूं, नाव पे तो कोई है ही नहीं। तो गुरु ने मुस्कुरा के बोला, ये बात तुमने सही कही। तुम गुस्सा उस घटना पे नहीं थे कि किसी ने तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब कर दिया, वो तो अभी भी हुआ। उस समय तुम्हें कोई दिख गया जिसको तुम बोल सको और इसीलिए तुम बोल पड़े। तितिक्षा, फॉरबेरेंस, क्या मस्ट है बोल ही लेना? खुद से पूछिए, साधना में उतरिए, बार बार पूछिए, अगर मैं ना बोलता तो क्या चला जाता। पीस टॉक्स इसीलिए तो फेल होती हैं, क्योंकि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। पीस लिसन्स सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर वी हैव पीस टॉक्स, इसलिए फेल हो जाता है। जीवन में उतारिए। 5वां, श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब फेथ इन गुरु एंड फेथ इन शास्त्रम। गुरु में और शास्त्र में नॉन क्रिटिकल अप्रोच से सुनिए। नो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, मुझे सब आता है। हम पहले ही कह चुके हैं, जिसे आता है वो यहां नहीं आता, यहां वही आता है जिसे नहीं आता। इस धरती पे वही पैदा हुआ है जिसे नहीं आता। अमेरिका का राष्ट्रपति हो या भारत में काम करने वाला कोई मजदूर, आता ही वो है जिसको नहीं आता, अन्यथा धरती पे हम आते ही नहीं। तो इसीलिए नो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, कुछ नहीं आता। एंड ओपन माइंडेड अंटिल आई अंडरस्टैंड। नॉन क्रिटिकल अप्रोच, ओपन माइंडेड एंड नो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। श्रद्धा इन गुरु एंड शास्त्रम, कंप्लीट फेथ। नेक्स्ट इज समाधानम, सिक्स्थ एंड लास्ट। समाधान मतलब एबिलिटी टू फोकस, ये समाधि से बना है। समधि, सम मतलब समान, धी मतलब मन, मन को शांत कर। धीरे धीरे राजयोग को प्रैक्टिस कीजिए और मन को शांत कीजिए। ये सब जब आप कर लेंगे तब आप तैयार हैं शास्त्रों को समझने के लिए, तब आप अधिकारी हो जाएंगे। तो अब कैसे लाएं ये साधन चतुष्टय? तो कर्मयोग, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं क्लासेस में, उससे 3 चीजें आपको मिल जाएंगी। विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्व, ये तीनों कर्मयोग से मिलेगा। कर्मयोग को याद कीजिए जो हमने पढ़ा था, निष्काम कर्मयोग, प्रसाद बुद्धि, ईश्वर अर्पणम। अपने आप ये तीनों चीजें आने लगेगी, विवेक, वैराग्य और मोक्षुत्व। क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या नहीं है, नित्य क्या है अनित्य, अपने आप समझ में आएगा। और उपासना योग से पूरी शक संपत्ति मिल जाएगी। तो उपासना योग शक संपत्ति दे देगा, कर्म योग विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्व देगा। और ये जब दोनों मिल जाएंगे तो हमें मिलेगा साधन चतुष्टय, और साधन चतुष्टय मिलते ही हम अधिकारी हो जाएंगे। अधिकारी मतलब नाउ वी आर प्रिपेयर्ड
रेडी, एलिजिबल फॉर ज्ञानम, इसी को ज्ञान योग्यता कहते हैं। और फिर इस ज्ञान योग्यता के साथ जब हम अधिकारी बन जाएं विथ कंप्लीट ट्रस्ट इन गुरु, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसी के लिए वेद में ज्ञान कांड दिया गया है। कर्म योग और उपासना योग कर्म कांड का हिस्सा है, पर जब हम ये सब कर चुके होते हैं तब हम ज्ञान कांड के लिए एलिजिबल हैं, और उसी ज्ञान कांड से हमें फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो इसका मतलब सर हमें अभी तक ये पढ़ना ही नहीं चाहिए था, हम तो अधिकारी ही नहीं है। तो जब हम अधिकारी हों तभी पढ़ें, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ज्ञान प्राप्ति की यात्रा लीनियर नहीं है, पैरेलल है। जब आप वेदांत पढ़ेंगे तो आपको अधिकारी बनने में मदद करेगा। वेदांत जब आप पढ़ते जाएंगे तो अपने आप विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, सत संपत्ति विकसित होगी, और जब ये विकसित होगी तो वेदांत और समझ में आने लगेगा। इट्स अ साइकिल, इट कैन बी डन पैरेलली। पर ये पक्की बात है, जैसे माचिस होती है जब सील जाती है तो आप कितना ही घिस लें कुछ नहीं हो पाता, तो ये जलेगी तब जब ये साधन चतुष्टय हो जाएंगे। वो जो माचिस की डिब्बी है वो वेद है, आप घिसते रहिए खुद को उस पर जब तक आप सीले रहेंगे हम तब तक आग नहीं लगेगी। ज्ञान की अग्नि तब प्रफुल्लित होगी, प्रस्फुटित होगी जब वो सूख जाएगी। और सुखाएगा कौन? साधन चतुष्टय। जब ये सुखा देगा अपने आप प्रज्वलन होना शुरू हो जाएगा। जैसे भुने हुए चने अंकुरित नहीं होते ना, तो कई लोग समय की धूप में भुन जाते हैं, तो ये साधन चतुष्टय उन्हें तैयार करते हैं ताकि वो फिर से अंकुरित हो सके। सो चलिए हम समराइज करें दोस्तों। हमने बात की कि साधन चतुष्टय वो 4 चीजें हैं जिससे हम खुद को अधिकारी बनाते हैं, और अधिकारी होना जरूरी है। ये तत्वबोध में आदि शंकराचार्य ने पहली ही लाइन तत्वबोध की ये है, साधन चतुष्टय संपन्नम अधिकारिणाम। और क्या है साधन चतुष्टय? पहला है विवेक। विवेक का मतलब नित्य अनित्य भेद को समझ पाना, और किसी भी चीज में विचार हो, व्यक्ति हो, संबंध हो, मेरी खुशियां दूसरों पर निर्भर नहीं करती, इसको समझना विवेक कहलाता है। विवेक ये समझ है, और जब हम इसको समझते हैं तो हम संसार जो संसरण करता रहता है उसकी जगह नित्य जो एनर्जी है, ऊर्जा है, आत्मा है, उस पर हम फोकस करना शुरू करते हैं। दूसरा इज वैराग्य। वैराग्य इज डिस्पैशन। पैशन का मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी प्रसन्नता और सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर होना पैशन है। तो डिस्पैशन क्या है? जब हम इस दुनिया में दोष दर्पणम देखते हैं तो मन में आता है सब फालतू है यार, ये भाव ही वैराग्य है। तो ये जो वैराग्य है, तो क्या करें फिर? सब छोड़ दें हम? नहीं नहीं नहीं, आप योगी बन के जीवन को चलाइए, योगी बन के मुख्यमंत्री बनिए, योगी बन के नौकरी करने जाइए, सन्यासी बन के राजकाज संभालिए, दाई बन के बच्चों को पालिए, जनक की तरह फरसा ऊपर रखिए, और 2 चैनल जीवन में बनाइए, चैनल वर्ल्ड और चैनल डिवाइन। नित्य चैनल, जब जब मुझे खुशी की तलाश है डी चैनल खोल के बैठिए। डी चैनल में क्या है? शास्त्र हैं, योग हैं, यहीं से खुशी मिलेगी, पक्की बात है। और जब जब आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, दूसरों की सेवा करनी और ग्रोथ चाहिए, काम, अर्थ और धर्म, तो तुरंत चैनल डब्ल्यू लगा लीजिए। पर चैनल डब्ल्यू के समय कतई ये मत सोचना कि ये मुझे खुशी देने वाला, ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ही दुख देती है। और दर्द और दुख अलग अलग हैं। दर्द मेरे हाथ में नहीं है, किसी ने दे दिया तो हो गया, पर दुख मैं अपने लिए खुद पैदा करता हूं। इसीलिए हमने देखा डिस्पैशन के साथ हम काम करें। और उसके बाद मुमुक्षुत्व। इतनी तेजी से, गहराई से प्रश्न आएगा तो फिर मैं क्या करूं? तो वेद पढ़िए। और जब तेजी से, कितनी तेजी से आएगा मुमुक्षुत्व? मुमुक्षुत्व का मतलब डिजायर टू बी फ्री। जैसे बालों में आग लग गई हो, जब बाल में आग लगती है उतनी तेजी से मैं चाहता हूं, और इसीलिए मुझे मुक्ति चाहिए आज, अभी। इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। लगातार इस सोच में रहेंगे तो सफरिंग से मुक्त हो जाएंगे। पेन रह सकता है पर सफरिंग नहीं होगी, दर्द रह सकता है, दुख नहीं होगा। कोई नहीं कह सकता रामकृष्ण परमहंस कभी दुखी थे, वो दुखी नहीं थे। दर्द दिख सकता है। इसी को विदेह मुक्ति कहते हैं कि मृत्यु उपरांत हम जीवन नहीं लेंगे, ईगल की तरह हम जानेंगे कि हम चिकन के बच्चे नहीं हैं, हम परमात्मा के बच्चे, हम सब ईगल हैं। फिर हमें सत संपत्ति चाहिए। पहली है क्षमा, मेंटल कंट्रोल, मेंटल मास्टरी, बी अवेलेबल टू लिसन, चित्त स्थिति, उपासना योग आपको दे देगा। ठीक। दूसरा उपरति, दूसरा दम, स्पीच, बॉडी, सेंसेस एंड बिहेवियर कंट्रोल। जरूरत पड़ने पे ही बोलिए,
80% बोलना बंद ही कर दीजिए, और बेहतर है, दुनिया शांत हो जाएगी। देखिए अब इंसानों ने बोलना बंद किया, पक्षी कितने खुश हैं। उपरति एक्सटर्नल एक्टिविटीज में जितना काम डेलीगेट कर सकते हैं सब कर दीजिए, ताकि खुद के लिए समय निकाल सके। परफेक्ट। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब फॉरबेरेंस, मेंटल टफनेस, उस जैन सन्यासी की तरह शांत रह सके। श्रद्धा, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा, नॉन क्रिटिकल अप्रोच, नो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस और ओपन माइंडेड लिसनिंग। समाधानम, एकाग्र समाधि जैसे फोकस का प्रयास करके गौर से सुने। कर्मयोग से विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व मिलता है। उपासना योग से संपत्ति मिलती है। इन सब से साधन चतुष्टय मिलते हैं। इसी से ज्ञान योग्यता मिलती है। ज्ञान योग्यता के बाद गुरु के साथ जब पढ़ा जाता है शास्त्र, तो अपने आप ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान ही मुक्ति देता है। थैंक यू वेरी मच।